हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर रितिका और आज ये वीडियो मैं लेके आई हूं टू टेल यू अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ऑल द इम्पॉर्टेंट बुक्स दैट यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2024। ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ऑल्सो यू शुड ऑल्सो हैव अवर मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि आपको जो फ्री कॉन्टेंट हम प्रोवाइड करते हैं जैसे डेली क्विजेज, करंट अफेयर्स क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हो गए, या नोटिफिकेशन अलर्ट्स आते रहते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, वो सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप कभी कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आपको ऐप के थ्रू करना चाहिए ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ऑल्सो आपको हमेशा एक कूपन कोड यूज़ करना है कभी भी कोर्स बाय करने से पहले, चाहे ई बुक हो, कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, दैट इज Y754, सो दैट अगेन यू कैन अवेल मोर देन 78% डिस्काउंट। ठीक है, चलें फिर इस वीडियो में आगे बिना टाइम वेस्ट किए क्विकली। तो देखिए, दिस इज द पैटर्न ऑफ योर आरबीआई एग्जामिनेशन। आई एम अज्यूमिंग दैट दोज हु आर दी सिंसियर एस्पिरेंट्स ऑफ आरबीआई, उनको ये पैटर्न पता है। आपका फेज 1 होता है विच इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, फेज 2 होता है विच इज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ए मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और आपका फेज 3 रहता है इंटरव्यू, जहाँ पे कोई पेपर नहीं है, रादर इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एज वेल एज योर नॉलेज। तो आपको बैठ के इंटरव्यू देना रहता है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बुक्स बताने वाली हूँ वो फेज 1 फेज 2 के काम आएंगी। इनडायरेक्टली दे विल हेल्प इन इंटरव्यू, राइट। लेकिन मैं इंटरव्यू के बारे में आउटलाइन डिस्कशन यहाँ नहीं करूंगी बिकॉज इट रिक्वायर्स entirely different set of बुक्स और नॉलेज। जो मैं कहना चाहती हूँ वो आपको अलग ही मिलेगा। पेपर निकालने के लिए ये दो चीज़ें पे हम फोकस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्विकली फेज 1 का हम देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है, ताकि रिलेट कर पाओ जब मैं बुक्स बताऊं आपको, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है ना। तो आपका जो फेज 1 है उसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं विच आर फ्रॉम एक्चुअली 4 सब्जेक्ट्स। वो 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। इन चारों से निकल के आपके 200 क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन ये जो 4 है ना, इनका ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं, हेंस नंबर ऑफ मार्क्स भी अलग अलग हैं। ऑल 4 में से हाईएस्ट वेटेज है जीए को विच इज़ ऑफ 80 मार्क्स, दैट मीन्स 80 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स। और यहाँ पे ना सेक्शनल टाइमिंग भी है इस पेपर में, तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जितना मर्जी टाइम लेते रहो। ओनली यू विल गेट 25 मिनट्स टू बेसिकली सॉल्व 80 क्वेश्चंस जीए में। रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस है 60 मार्क्स के, दैट मीन्स इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट। इसमें 45 मिनट्स मिलते हैं। अच्छे खासे लेवल का रीजनिंग आता है आरबीआई में। फिर जी आपका इंग्लिश है, 30 मार्क्स का क्वेश्चंस एंड मार्क्स हैं, एंड क्वांट है दैट इज ऑल्सो 30। तो सभी सब्जेक्ट्स को 25 मिनट्स मिले हैं एक्सेप्ट फॉर रीजनिंग, क्योंकि मैंने बताया रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और लेवल भी अच्छा खासा है। ये तो हो गया पैटर्न। अब ना क्वेश्चन है कि मैम इस सब में पढ़ना क्या क्या है, मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ये जान लीजिए कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है फेज 1 में 0.25 की, यानी क्वेश्चन दैट यू डू रॉन्ग आपको उसका पेनल्टी देना पड़ेगा। कट ऑफ है, आपको सेक्शनल भी निकालनी है, हर सेक्शन में यू हैव टू अटेन अ मिनिमम स्कोर, और ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है। ओवरऑल कट ऑफ आएगी 200 मार्क्स में से, और सेक्शनल कट ऑफ आएगी डिफरेंट सेक्शंस में से। अनलाइक नाबार्ड, जैसे नाबार्ड में क्या होता है कि ओवरऑल कट ऑफ 100 ही मार्क्स की होती है, कुछ मेरिट सब्जेक्ट्स हैं। इसमें ऐसा कोई सिनारियो नहीं है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों आप क्वालिफाई भी करने हैं और स्कोर भी अच्छा लेना है। लेकिन ना एक अच्छी चीज है, फेज 1 में आपका जो भी स्कोर आता है इट विल नॉट बी एडेड इन द फाइनल काउंट। जो मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगी उसमें फेज 2 और इंटरव्यू का स्कोर काउंट होगा। ठीक है, अभी इस सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए मैं 1 बाय 1 आपके पास बुक्स लेके आ रही हूँ। सबसे पहले अबाउट रीजनिंग, क्योंकि जीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जीए को बाद में एंड में डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बुक लिखी है विच इज़ अ स्टैंडर्ड बुक जो सभी फॉलो करते हैं, विच इज़ RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, आप चाहें तो कोई और बुक भी रेफर कर सकते हैं जो इसी लेवल की हो। लेकिन आपको समझना होगा क्वांट और रीजनिंग में आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला तो PYQs,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एसेंस क्या है, पूछते क्या है पेपर में, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही पता चलेगा। दूसरा, व्हेन यू रेफर टू एनी बुक, आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, यूट्यूब वीडियोस का हेल्प लेना चाहिए। टॉपिक वाइज ले लो, जरूरी नहीं है पूरा रीजनिंग बैठ के पढ़ना है, किसी टॉपिक में स्पेसिफिक दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब वीडियोस का हेल्प लो, ठीक है। PYQs देखें, यूट्यूब वीडियोस का हेल्प लिया, किसी भी बुक से आपने प्रिपरेशन की, ये मैं सजेस्ट करती हूँ, दिस इज अ वेरी कॉमन बुक, इजीली मिल भी जाती है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। उसके बाद आपको ज़रूर जाना चाहिए मॉक लगाने, क्योंकि जब तक आपने मॉक्स नहीं लगाए हैं आपकी प्रैक्टिस का लेवल आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है आप कोई और मॉक्स बाय करना चाहते हैं, कर लीजिए, आपके कोर्स में भी कई बार मॉक्स होते हैं, बट माय पॉइंट इज कि आपको 3 चीज़ों का एक लूप बना के चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूट्यूब प्लस बुक से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली टॉपिक वाइज, एंड देन योर मॉक्स, दे आर गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ रीजनिंग। सेम इज विद क्वांट एज वेल। क्वांट में जो आपकी बुक है वो भी मैंने एस चांद की ही लिखी है, RS अग्रवाल साहब की क्वांट एप्टीट्यूड की बुक है, इसमें भी वही सिनेरियो रहेगा। पहले क्वेश्चंस देखो कि क्या टॉपिक ज्यादा पूछ रहे हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट से PO की या किसी और एग्जामिनेशन की, तो आपकी वही वाली प्रिपरेशन काम आ जाएगी। उसमें एड ऑन क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको जाके हेल्प लो, आपकी यूट्यूब वीडियोज़ पे फ्री हमारे सेशंस चलते हैं यूट्यूब पे, उनको देख लो। कोर्स है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोर्स में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु डू नॉट हैव आवर कोर्स। मैं औरों के लिए नहीं बोल सकती कि अगर आपने किसी और कोर्स में एनरोल किया है, वैसे सबको देना चाहिए, आइडियली होना चाहिए, तो आप वो चेक कीजिए। लेकिन अगर आप अड्डा के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको किसी बुक को रेफर नहीं करना पड़ेगा, तब आप सिर्फ कोर्स में रेफर कीजिए, ठीक है। तो आप यूट्यूब देखेंगे और फिर मॉक लगाने जाएंगे, राइट। दिस इज फॉर क्वांट एंड रीजनिंग। अब आते हैं जी इंग्लिश पे। तो इंग्लिश है ना, देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको फ्रैंकली बोलती हूँ, दैट यू कैन नॉट रीड अ बुक एंड जस्ट स्कोर मार्क्स इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश एक किताब पढ़ने से नहीं आती है, इंग्लिश प्रैक्टिस से आती है, इंग्लिश समझने से आती है कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपका जो टेस्ट हो रहा है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जम्बल सेंटेंसेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो रैदर देन रनिंग बिहाइंड के मुझे पूरी इंग्लिश पढ़ लेनी है, मैं सजेस्ट करूंगी आप वो कीजिए जो पेपर में आना है, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर मान के और मॉक्स लगा के, ये बहुत जरूरी है। बट स्टिल एक बुक मैंने यहाँ लिखी है, नॉर्मन ल्यूइस की वर्ड पावर मेड इजी। इट कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स जो पेपर में आते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने ये पेपर निकालते हुए देखा है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हुए देखा है, दोज हु कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल हिंदी बैकग्राउंड, जिन्होंने नहीं अच्छे से इंग्लिश पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो ये समझ चुके थे पेपर में क्या पूछा जाता है, तो आपको डर निकालना है और सिर्फ वो तैयार करना है जो पेपर में पूछा जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर अ पर्सन जिसकी अच्छी इंग्लिश है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, तब भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ आपने प्रिपरेशन करनी है मॉक्स के थ्रू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। लेकिन ना मैं एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूंगी फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ 2024 या फिर जो और भी फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं, अभी ना टाइम है आपके पास, जब भी 9 to 10 मंथ्स का टाइम होता है एग्जामिनेशन से पहले, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग न्यू वर्ड्स, इन सॉल्विंग इन सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इवन एसेज लिखने में ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो एक अच्छा सा न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट करूंगी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस भी हो सकता है, आप प्लीज़ उसको रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं नोट्स बनाने हैं, जस्ट एक रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए, ठीक है। इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू नॉट ओनली इन फेज 1 बट इन ऑल्सो फेज 2 एंड इवन इन इंटरव्यू, ठीक है। ये था क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। अब आ जाओ जी जीए पे। आपके मास्टर सब्जेक्ट जीए पे 80 मार्क्स का आता है, तो कोई एक बुक नहीं है, कोई 2 बुक भी नहीं है, कोई 3 बुक्स भी नहीं है जो आप 3 पढ़ लो और आपका जीए प्रिपेयर्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि जीए इज डिवाइडेड इनटू स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। इन 2 चीज़ों में इसकी डिवीजन की गई है, और जो स्टैटिक पार्ट है वो एक्चुअली ना निकलता करंट अफेयर्स से ही है कहीं ना कहीं। तो अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो यू हैव टू रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज, कोई एक सोर्स नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स आप प्रिपेयर करेंगे, आप PIB रेफर कर सकते हैं, या फिर जो मेरे सेशंस होते हैं ESI 24/7 के, आप वो देख सकते हैं, या
आप विकासपीडिया रेफर कर सकते हैं या कोई और आप सोर्स रेफर कर सकते हैं जो प्रोवाइड करते हो आपको करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर आरबीआई, स्पेसिफिकली RBI/NABARD, राइट। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको प्रिपेयर करनी है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस प्रिपेयर करने हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बेसिकली RBI रिलेटेड न्यूज़ और बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ और जो बाकी करंट अफेयर्स रहते हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है फॉर जनरल अवेयरनेस। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे आपको एक मिक्स यूज़ करना पड़ेगा यूट्यूब वीडियोज़ का, कोई मैगजीन्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास कोर्स है तो जो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, ये सब करके आपका GA प्रिपेयर होगा, ठीक है जी। आई एम रिपीटिंग अगेन, GA में जो स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेते हो स्टैटिक भी प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे कोई कैपिटल पूछा, कंट्री पूछा, तो अगर आप प्रिपेयर करते जा रहे हो जो कंट्रीज न्यूज़ में चल रहे हैं तो आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए फिर उस कंट्री की, ठीक है। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये हो गया जी आपका QRE और GA। तो फेज 1 की तैयारी आपको ऐसी करनी है। आई एम रिपीटिंग वन थिंग, एम्फसाइजिंग अगेन दैट यू हैव टू टेक मॉक टेस्ट्स फॉर द राइट प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये नहीं देखना कि मॉक से तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी है, नहीं। मॉक से आपको तैयारी बेटर करने में मोटिवेशन मिलेगी, हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो गलतियां कर रहे हो मॉक्स में वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साइड बाय साइड देखते रहना ताकि आप ट्रैक पे रहो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़रूरी है इसका जानना। इट्स जस्ट लाइक दिस कि आप एक स्विमिंग पूल में एंटर करते हो और बिना उसकी डेप्थ देके कूद जाते हो, है ना। वही आप करोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखोगे, राइट। तो ज़रूरी है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना और मॉक टेस्ट करना। तो इट्स जस्ट लाइक कि कंपटीशन में उतरने से पहले कितना प्रिपेयर प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकता है कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर भी कि मैं तो सीधा जाके पूल में या सीधा जाके ग्राउंड पे ही बस मैंने रन बनाना है। प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आपको भी चाहिए होगी मॉक्स के थ्रू, ठीक है। ये था आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की जो डिटेल्ड मैंने आपको बुक्स बताई हैं। नाउ आई विल क्विकली टेल यू द बुक्स ऑफ फेज 2 एज वेल, राइट। फेज 2 का अगर मैं आपको क्विकली बताऊं कि क्या पैटर्न है, तो पेपर 1 है विच इज़ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। 100 मार्क्स का पेपर है, 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% डिस्क्रिप्टिव है, यानी 50 मार्क्स के MCQs आते हैं, 50 मार्क्स के आपका आंसर राइटिंग करनी होती है। इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का प्योर डिस्क्रिप्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव फेज 2 में नहीं आता, फेज 1 में दे चुके हो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव। और पेपर 3 है आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इसका पैटर्न इज लाइक ESI ओनली, 50% MCQs, 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये होगा जी आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब इनमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो देखिए फिर। एक तो ऑल 3 पेपर्स जो है वो एक ही दिन में कंडक्ट किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आराम आराम से पढ़ेंगे। यू शुड बी रेडी टू अटेम्प्ट अच्छे खासे पेपर एक ही दिन में बैठ के। और जो कट ऑफ है वो 300 मार्क्स में से आती है। देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ एज वेल, ऑफ कोर्स हर पेपर की अलग कट ऑफ आती है, उस पर हमने अलग डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर मैं वो भी डिस्कस करूंगी तो हमारा बहुत टाइम जाएगा, आप ज़रूर वो डिफरेंट वीडियोज़ देखिएगा। मैं सिर्फ एक आइडिया यहाँ ये दे देती हूँ कि सबसे अच्छा स्कोर बच्चे जो कर पाते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में, क्योंकि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, और फॉलोड बाय इंग्लिश एंड देन फॉलोड बाय ESI बिकॉज ऑफ द नेचर, क्योंकि ESI बहुत ही करंट ओरिएंटेड है। बट डोंट वरी, मैं ESI पढ़ाती हूँ आपको कोर्स में भी और आपके यूट्यूब पे भी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। और फेज 2 का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल लिस्ट में ऐड होने वाला है ये, और इंटरव्यू। तो 300 ये वाले मार्क्स, 75 मार्क्स इंटरव्यू के, तो 375 में से बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट और वो सिलेक्ट हो जाएंगे RBI के ऑफिसर्स, ठीक है। अब जी सबसे पहले ESI की ही बात करते हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। देखिए अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं या अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो यू डेफिनेटली नो, आई एक्सपेक्ट कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ESI में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हों, रिपोर्ट्स हों या कोई इनिशिएटिव्स हों। स्टैटिक का रोल कम है, बट दैट डज नॉट मीन हम स्टैटिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग भी करनी है, ठीक है। तो स्टैटिक के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, ये बुक्स मैंने यहाँ पे वो भी डाली हैं जो RBI की नोटिफिकेशन में मेंशन रहती हैं कि दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स। तो उमा कपिला जी की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए टॉपिक वाइज आपको पढ़नी है बुक, पूरी बुक एंड टू एंड मत पढ़िएगा, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स लगें कि ये मेरे सिलेबस से रिलेट कर रहे हैं वो पढ़िएगा। नहीं तो एक रमेश सिंह की बुक है इंडियन इकोनॉमी, आप ये भी पढ़ सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ गुड बुक। सिलेक्टिवली पढ़िएगा सिलेबस के हिसाब से। और बेस बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी है और ऐसा लगता है, डर लगता है इकोनॉमिक्स से, तो मेरे कोर्स में तो आ ही जाओ,
ठीक है, फिर ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट इफ़ देर आर स्टूडेंट्स जो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दे मस्ट रीड दीज बुक्स ऑल्सो। 11th-12th की जो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं आप पढ़िए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में इंडियन इकोनॉमी की जो बेसिकली हिस्ट्री है हमारी, और बेसिक टर्म्स होती हैं GDP, GNP, NDP, ये चीज़ें यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। पर जब आप ये पढ़ेंगे तो प्लीज़ एक तो सारी किताबें नहीं पढ़नी आपने, इनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए, और ये सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए आपकी बुक है। और जब आप ये पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी आपका 20% भी सिलेबस कवर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 80% तो वैसे ही आपका करंट अफेयर्स आ रहा है। वो कहाँ से पढ़ना है? अगेन एज आई सेड, जैसे मैंने करंट अफेयर्स के लिए आपको बताया, गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छी सी पढ़िए कोई। आप यूट्यूब सेशंस देख सकते हैं, विकासपीडिया देख सकते हैं, PIB रेफर कर सकते हैं, या फ्री मैगजीन्स अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं। मेरा सेशन तो रख ही लीजिए ESI 24/7 जो 8 बजे आता है यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये हो गई जी इकोनॉमिक्स सोशल इश्यूज़ की बुक्स। फाइनेंस मैनेजमेंट की हम बात करें तो ऑल दो वी हैव सेपरेट वीडियोज़ ऑन इट, हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वीर सर उन्होंने बनाई हैं, नहीं तो वो बनाएंगे डेफिनेटली। पर मैं आपको बता रही हूँ अगेन, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। यहाँ करंट अफेयर्स का रोल कम है, काफ़ी कम है, सिर्फ RBI नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके फाइनेंस और मैनेजमेंट, ये स्टैटिक ही चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, आप देख सकते हैं LM प्रसाद की बुक है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, सिलेक्टिवली पढ़नी है टॉपिक्स देख के सिलेबस के। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये भी LM प्रसाद की है। फिर जो बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस BN घोष की है, ये भी आपका जो मैनेजमेंट का सिलेबस है गवर्नेंस वाला, वहाँ से आप उठाएंगे, तो ये चीज़ें आप कवर करेंगे। और अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारती पाठक, ये नाम लिखा भी हुआ है आपकी नोटिफिकेशन में, और प्रसन्ना चंद्र की फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये ना अगेन मैं ये कहूँगी कि ये बुक्स किसी काम की नहीं है इफ़ यू हैव अ कोर्स, क्योंकि जो कोर्स होता है ना हमारा इज़ अ काइंड ऑफ निचोड़, सारी बुक्स मिला के आपका एक कोर्स बना दिया हमने। ऑल द बुक्स आर कवर्ड देयर, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो कोर्स में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, नहीं तो प्लीज़ आप मेरा मंत्रा मत भूलिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, फिर बुक्स रेफर कीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाएगा। क्योंकि आपका ना बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि केक बनता है तो केक के खाली इंग्रेडिएंट्स आप ले आओगे तो वो इनफ नहीं होता ना। अगर आप सिर्फ ये प्रिपेयर करके जाओगे केक के इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे डलना है और कैसे प्रेजेंट करना है, क्या प्रेजेंट करना है, वो तभी आएगा जब PYQs देखोगे और आप साथ में अपने मॉक टेस्ट लगाओगे। मैंने यहाँ पे ना कुछ भी आप देखोगे इंग्लिश के बारे में मेंशन नहीं किया कि मैम इंग्लिश भी था, आप तो कह रहे थे 3 पेपर हैं, इंग्लिश के बारे में क्यों नहीं बताया आपने कुछ? क्योंकि बच्चे इंग्लिश के लिए देयर इज़ नो स्पेसिफिक बुक। इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग, इंग्लिश के लिए एसे राइटिंग का फॉर्मेट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना और प्रेसी राइटिंग, ये 3 चीज़ें करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, कोर्स है तो कोर्स में देखिए कैसे आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट। और इंग्लिश के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये थी मेरी एक वीडियो, क्विक वीडियो जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती थी ऑल योर इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। अगर आपका कोई डाउट रह गया है मन में, फील फ्री टू कमेंट बिलो, आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। और जब आप अगर ये वीडियो पे टाइम लगा चुके हैं और आप ये देख चुके हैं वीडियो, तो प्लीज़ माय सिंसियर सजेशन टू यू इज़ एक पेपर पे ना ये सारे नाम नोट कर लो और अपने रिसोर्सेज कलेक्ट कर लो, ताकि आपका प्रिपरेशन का स्टेप 1 हो जाए। स्टेप 1 क्या होता है? रिसोर्सेज कलेक्ट करना। स्टेप 2 क्या होगा? उनको पढ़ना शुरू करना, सही दिशा में जाना। तो वो अब आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वुड लव टू सी यू वेरी सून अगेन।